कलयुगी दान का महत्व। पंडित जी ने कहा दान कर देना। दान कर भी दिया, उपचार नहीं हुआ। कुछ कुछ नदी में बहाने को बोला, उपचार नहीं हुआ। मछलियों को आटा खिला दिया, गाय को घास खिला दी, दान में ब्राह्मण कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या दान व्यर्थ भी जाता है? हर हर महादेव। कलयुगी दान का महत्व। पंडित जी ने कहा दान कर देना। दान कर भी दिया, उपचार नहीं हुआ। पंडित जी ने रेमेडी के लिए कुछ कुछ नदी में बहाने को बोला, उपचार नहीं हुआ। मछलियों को आटा खिला दिया, गाय को घास खिला दी, दान में ब्राह्मण कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दान है क्या? और क्या दान व्यर्थ भी जाता है? क्या दान भी ऐसा है कि किसी को देने के बाद भी विफल हो जाता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर आता है? जी हां, दान बिना ध्यान के करा हो तो दान नहीं, वो निदान नहीं। जब हम बिना इंटेंशन के या लालच के वशीभूत होकर कोई दान करते हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं। मजबूरी में करा गया दान, किसी आवेश में करा गया दान या क्रोध अहंकार में करा गया दान किसी लायक नहीं होता और इसका फल विफल हो जाता है। हमारे कर्म में इसका फल नहीं जुड़ता। आप अच्छे हैं पर क्योंकि अच्छा होना आपके बेनिफिट में है, इसलिए आप अच्छे हैं। आप दान कर रहे हैं, दानी बन रहे हैं, पर क्योंकि इससे आपका पीआर बढ़ेगा, इसलिए आप दानी बन रहे हैं। झाड़ू लेकर समुद्र की सफाई, यमुना की सफाई, इसीलिए क्योंकि इससे आपकी पीआर एजेंसी ने कुछ आपके लिए वोट बटोरने हैं। आपने 4-5 गरीब लोगों को इकट्ठा करके टिफिन बॉक्स पकड़ा दिए, गरीब औरतों को अपने कार्य के लिए कुछ बुलाकर दे दिया। ये ध्यान नहीं है, ये पीआर स्किल्स हैं। यहां पर दान से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दान वहां होता है जहां आत्मा से आप कुछ दे पाए। दान वहां है जहां आपको चाहे कुछ भी हो, बिना सोचे समझे, दिल पर एक भी प्रभाव हुए, माथे पर एक भी शिकन आए, आप अपना सर्वस्व भी दे दें। दान की परिभाषा तब आती है जब आप अपनों का और अपना पेट ना भर के कहीं और दें, निस्वार्थ होकर। निस्वार्थ भाव से करा गया दान ही दान कहलाता है। कलयुग में जो रेमेडीज हैं ये वैसी नहीं होती जैसे बाकी युगों की रेमेडी रही है। कलयुग के अंदर ज्यादा अच्छी रेमेडी है मंत्र उच्चारण, दान, ध्यान, जप, तप, नियम, संकल्प। अगर कोई इंसान इतना व्रती है, इतना मजबूत है कि वो कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको रेमेडियल मेजरमेंट्स काम आएंगे। जो भी रेमेडियल मेजर्स लिए हैं उसने, वो काम आएंगे। जिस तरीके से भी आपने कुछ अपने लिए संकल्प करा है वो पूर्ण होगा। दान करने से पहले आप अपने आप को टटोल लें। दान स्व ध्यान के साथ होता है। अपना ध्यान करते हुए अपने भाव को और स्वभाव को तोलते हुए दान करना चाहिए। इसलिए जब भी कभी हम दान बोलते हैं, हम बोलते हैं सामर्थ्य अनुसार, चेष्टा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। चेष्टा नहीं है, दान मत कीजिए। अगर आपकी दान की संभावना ही क्षीण हो चुकी है, मन में ध्यान आता ही नहीं, मन करता है केवल लेने का, दान की तरफ मत जाएं। वो रेमेडी कभी ना करें जिसके साथ आप जुड़ नहीं पाते। पंडित ने बोला, किसी रेमेडियल एक फिलॉसफी ने बोला कि आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, और आप केवल उस रेमेडी को करने के लिए जब मजबूरी में आप उस धार्मिक स्थल को विजिट करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब आप पूरे मन से किसी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, उसके 100% रिजल्ट आते हैं। इंडिया में दान की बहुत महिमा है। दानियों के नाम में राजा बलि, महाराज कर्ण, ऐसे नाम फेमस हैं। अपने सर्वस्व को भी दान में दे दे, वो है दान। अपने मित्र के लिए क्या करा वो एक अलग बात, पर बाकियों के लिए जो भी
पूजा के बाद कर्ण के पास में आया, कर्ण ने उसको अपना सर्वस्व भी दे दिया, जानते बूझते कि सामने वाला कल को कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तब भी दान का महत्व आपका ऐसा होता है कि आपके मन में इतनी सी भी ग्लानि ना हो। लोग ब्राह्मण को भोज कराते हैं, जरा सी भी चेष्टा नहीं होती, अपने हाथ से काम नहीं करते, एक भी चीज बिना बनाए बाहर से मंगवा ली या किसी हेल्प से बनवा ली और उसको दान में दे देते हैं कि आइए ब्राह्मण भोज करते हैं। ये भोज नहीं है, ये ड्रामा है। अगर वाकई में भोज कराना है, चाहे एक ही बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, अपने पूरे सामर्थ्य से बनाएं। लोग पितृपक्ष में पितरों के नाम का आहार निकालते हैं और सारा खाना कहीं कोई और बनाकर दे रहा है उनमें, वो केवल हाथ में थाली परोस के बस पहुंच जाते हैं मंदिर। अगर रेमेडीज करने से कार्मिक क्लियरेंस इतनी सिंपल होती तो हर कोई कार्मिक क्लियरेंस कर बैठता। कर्म बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न यत्न के नहीं हो सकते। कर्म के लिए प्रभाव क्रिएट करना पड़ता है, अपनी सामर्थ्य में जाना पड़ता है, अपने आप को टटोलना पड़ता है। दान करते वक्त अपने खुद के शरीर को कष्ट देना पड़ता है, अपने एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। दान ना करें वो ठीक है, पर दान करें और मन में चेष्टा सही ना हो, अब इसके नेगेटिव कार्मिक इंपैक्ट्स होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों ने जो चीज व्यर्थ की होती है वो दान करते हैं। अपनी हाउसमेड्स को दिवाली पर जो बचा खुचा होता है, जो किसी काम का नहीं होता, वो दान में देते हैं। कहते हैं हम देखो डोनेशन करते हैं। तुम्हें किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया क्योंकि आप किसी पोस्ट पर हो और आपने वही चीज ले जाकर मार्केट में किसी को दे दी। इसे दान नहीं कहते, इसे प्रपंच या पाखंड कहते हैं। जब दान करना होता है ना, तो अपनी गठरी खोलनी पड़ती है। अपने कर्म का दान, अपने ज्ञान का दान, अपने ब्लड का दान, ये महादान बोला गया है। दानी अगर बनना है, दान करना है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। कर्म दान से बड़ा कोई दान नहीं है। मंदिर में जाकर पोछा लगा लीजिए। यदि दान करना है, श्रम दान कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। हॉस्पिटल में जाइए, वहां बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन किए उनकी सहायता कर दीजिए, क्योंकि उनको सहायता देना जरूरी है। जहां जरूरी हो दान वहां कीजिए। पेट भरे को दान देंगे, दान का महत्व नहीं है। भूखे को एक रोटी भी खिला देंगे, 100 ब्राह्मणों को भोज कराने से भी ऊपर है। छोटे बच्चे को जो भूखा है, एक आहार के लिए आपने छोटी छोटी चीज भी दे दी और उसने ग्रहण कर ली, आपका दान सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। दान की परिभाषा को अगली बार ध्यान में रखिएगा जब आप किसी को कुछ दान करें। मन में विचार हो, मन में संकोच हो, दान बिल्कुल ना कीजिए। उम्मीद करते हैं डिस्कशन किसी काम आएगा। ऐसे ही और वीडियोस आपके लाते रहेंगे। हर हर महादेव।